जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी को चैप्टर वाइज। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इतना कर लेते हैं तो बायोलॉजी के एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट चैप्टर है जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं उप शाखाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन कहलाता है जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर जाना जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। तो ये यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण। फ्लाइंग फिश हैं, तो ये क्या है? तो एक तरह का मीन है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो ये कौन सी कीटभक्षी मछली है? तो गैम्बूसिया है। ठीक है, गैम्बूसिया। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो ग्रीन प्लेनेट ये नाम है पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम, एक जीवधारी के रूप में ग्रीन प्लेनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपि है। तो ये गिवन है। ठीक है, मानव सदृश लघुत्तम कपि गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत वाली हवेलों में विशालतम है। तो देखिए इस बार में हवेल ये विशालतम हवेल है जो कि दांत वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो देखिए व्हेल शार्क ये भारत की सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत शाल बनाई जाती हैं। तो चीरू के बालों से बनाई जाती हैं, चीरू के बालों से शहतूत शॉल बनाई जाती हैं। समुद्री घोड़ा है। तो ये एक तरह का मछली है। ठीक है, घोड़ा भले ही नाम में लगा है लेकिन एक तरह का ये फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि यानी कि नीमटोड से होने वाला रोग है। तो देखिए फाइलेरिया ये गोल कृमि से होने वाला बीमारी है, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकेसरुकी है। तो ये स्क्विड है। ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताशय नहीं है। तो देखिए चूहे में पिताशय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट नहीं है। तो देखिए ये मछली मकड़ी एक तरह का ये कीट नहीं है। ठीक है, कीट जैसा भले ही दिखता है लेकिन कीट नहीं है मकड़ी, इसलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। तो मेढक एवं सर्प ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो चमगादड़ ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। वह पक्षी जो दूध उत्पादित करता है। तो ये कपोत है जो कि दूध उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है? तो ऑस्ट्रिच है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिच ये सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी हैं। खुर नहीं पाए जाते हैं। तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, गीदड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो ये चींटी है, उसका मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ये मिलान करने के लिए अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पक्षियों का अध्ययन ओर्निथोलॉजी। ठीक है, वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स और पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर है जैव विकास एवं आनुवांशिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुगो डी व्रिज ने किया था। फ्रेंड्स, हुगो डी व्रिज ने
विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हुगो डी व्रीज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है तो हरित नील शैवाल, ये पुराना जीव है हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों के प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, तो ये गार्डन पी मटर था। ठीक है, गार्डन पी यानी कि मटर में मेंडल ने वंशागति नियमों को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संबंधी आनुवंशिक रोग हैं तो हीमोफीलिया है। ठीक है, डायनासोर्स पाए जाते थे तो ये मेसोजोइक युग में बहुत बार पूछा गया है, मेसोजोइक युग में डायनासोर पाए जाते थे। नेक्स्ट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका ऊतक एवं अंग। कोशिका की आत्मघाती थैलों के रूप में जाना जाता है तो लाइसोसोम को जाना जाता है आत्मघाती थैला के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है तो 4 कक्षों की संख्या होती है मानव के हृदय में। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई थी तो ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है तो 206 होती है हड्डियों की संख्या। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं तो कोशिका भित्ति प्रकार से भिन्न होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो देखिए प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती हैं प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रत्यस्थ इलास्टिक्स ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं तो स्नायु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। वयस्क मानव में होती हैं तो 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मानव में, और शिशु की बात करें तो शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की गई है तो जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना जापान के वैज्ञानिकों ने की है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं तो स्नैप्स कहते हैं। स्नैप्स 2 न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो अल्वियोलाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा यानी कि जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है तो अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। मानव हृदय कितने चैम्बर से घटकों का बना होता है तो केवल 4 चैम्बर्स घटकों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचने के लिए हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है तो ये मस्तिष्क जिम्मेदार है। ठीक है, सोचने के लिए हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए क्या जिम्मेदार है तो हमारा मस्तिष्क। एनेस्मिया कहते हैं तो देखिए घ्राण संवेदना की कमी को एनेस्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होती हैं तो 780 एनम धैर्यमान के लिए होते हैं। ये ताप संसूचक संवेदी 780 नैनोमीटर धैर्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं तो देखिए उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है तो नाड़ी भी उसी दर पर स्पंदन करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति क्या होगी तो तीव्र हो जाती है। ठीक है, श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गिलास पानी पीने से मिलती है तो 0 कैलोरी मिलती है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है पानी पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है तो ये बुलिमिया एक तरह का बीमारी है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसे कब भोजन करना है और कितना करना है। ठीक है, बुलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है तो ये आँख है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है तो ये मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है तो आँख के रेटिना से फिल्म की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला कौन सा बीमारी है? तो ये है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो ये धूल बारूदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो ये प्रोटीन होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है सामान्य रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव शरीर में। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व की बात होगी तो ऑक्सीजन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वह जैव रूपांतरण शरीर जो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एटीपी और एडीपी है। ठीक है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो देखिए टोकोफेरॉल ये संग्रहित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थि रंध्रता हेतु बीएमडी परीक्षण किया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि ऑर्थराइटिस होता है तो देखिए यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, यूरिक अम्ल के जमाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गुर्दे पर पड़ता है, गुर्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है तो देखिए एचडीएल का स्तर को कम करता है, एचडीएल के स्तर को कम करता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है, देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट की आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाते हैं जिसका कारण है रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस का इंजेक्शन पहले नहीं लगता था, अब लगाया जा रहा है, तो ये अतिसार से मर जाता है ये रोटा वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है तो यकृत यानी कि लीवर उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं तो जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। एस ए नोट्स नाम से जाना जाता है तो पेस मेकर को जाना जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल परसेंट होता है तो 65 यानी कि 65% जल होता है। अबिंदुकता एक बीमारी है तो ये आंखों की बीमारी है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है तो 1.5 लीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है तो लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं तो हाइपोथैलेमस में अवस्थित हैं, हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है तो दो धड़कनों के बीच आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो मानव शरीर का तापमान न ही घटता है और न ही बढ़ता है चाहे कोई भी मौसम हो। कृत्रिम हृदय है तो ये जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग होता है तो आंख की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है तो यकृत में संश्लेषित होती हैं, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव दंत जो केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है तो ये कृंतक में होता है। मेलानाइन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती हैं तो अवर्णकता अभिलक्षणित होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती है तो सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अस्थि निर्माण में सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में नस आवेश के संचरण हेतु उपयोग होता है तो देखिए सोडियम तथा पोटेशियम का इस उपयोग होता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ये कैल्शियम है। ठीक है, अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है तो मेलेनिन ये त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चैप्टर है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तो इंसुलिन स्रावित होता है बीटा सेल के द्वारा यानी कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है तो एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन होती हैं, ये हार्मोन की रासायनिक प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं तो ये अग्नाशय हैं। कौन जैव उत्प्रेरक हैं तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं तो ये एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं, ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो देखिए थायरोक्सिन ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं तो वसा का पाचन करते हैं, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है रजोनिवृत्ति के पश्चात स्त्रियों में। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। पादप हार्मोन है तो देखिए ये साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन ये पादप हार्मोन है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ये सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है तो एथिलीन है। ठीक है, लड़ू या उड़ो की धारणा से संबंधित हार्मोन कौन सा है तो ये एड्रीनेलिन हार्मोन है। लड़ू और उड़ो की धारणा से संबंधित हार्मोन ये यूपीपीसीएस में 2-3 बार पूछ लिए गए हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं तो देखिए एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, एक प्रोटीन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन ये एक तरह का प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है तो ऑक्सीटोसिन के मोशन को। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से ही माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन नहीं है तो इंसुलिन ये पादप हार्मोन नहीं है, ये इंसुलिन पादप नहीं है, केवल ये एनिमल्स में ही पाए जाते हैं, जीव जंतु में ही। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है तो कीटों द्वारा फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। इंसुलिन होता है तो देखिए इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है तो देखिए ये अग्नाशय में उत्पन्न करता है बीटा कोशिकाओं के द्वारा। ये मैच करने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो आइए एक बार देखते हैं, हार्मोन है और स्रावन ग्रंथि हैं किसके द्वारा स्रावित होती हैं तो प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय से महिला के गर्भाशय के द्वारा। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन ये अंडाशय, पुरुषों के अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। और थायरोक्सिन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि से ही थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। और इंसुलिन की बात करें तो ये अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होते हैं। ऑक्सीटोसिन ये क्या है तो ये हार्मोन है। और एस्पार्टेम क्या है तो संश्लेषित मधुरक है। न्यूप्रिन क्या है तो विशिष्ट रबर है। और रियोन क्या है तो सेल्यूलोज है। रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्मोन जो परिवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती हैं या उसको सूंघती हैं, तो ये ऊपर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ये ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो देखिए पैराबैंगनी किरणों से मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये पाचन, उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र है। ठीक है, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला की मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तनाशक नहीं है तो हिस्टामिन ये पित्तनाशक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यकृत में भंडारित रहता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यानी कि स्टोन वसा का पाचन प्रभावित करता है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये गुर्दे का काम नहीं है। 2 से युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, तो ये परासरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन एडीएस हार्मोन करता है। एडीएस द्वारा वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण एवं नियंत्रित किया जाता है एडीएस के द्वारा। ये एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना रहती है, तो ये वृक्क फेल हो जाने की संभावना रहती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो एटीपी के रूप में श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रण प्रसन्नित तथा उच्च वसित वायु में अपरिवर्तित होती हैं, तो N2 अपरिवर्तित होती हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण होता है, तो आप सभी को पता है यकृत में पित्त का निर्माण होता है। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है, तो देखिए किडनी के माध्यम से शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है, तो ये यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दा द्वारा ये यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उसका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है, जिसका कारण है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण काम है। वह उद्योग जिसमें रेनिन यानी कि एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो ये पनीर है। ठीक है, इसमें रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पनीर उद्योग में रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह सीधे असर करता है तो केशकीय श्वसन पर असर करता है। जिस श्वसन को हम बाहर निकालते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो उसमें 4% CO2 होता है। रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन एंड सेक्रेटरी सिस्टम, ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी से, इससे 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का रंग होता है, तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहन होता है, तो
हीमोग्लोबिन के द्वारा वाहन होता है। ऊतक से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है तो हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है तो मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो उभय स्वरों में पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय ये आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है तो देखिए रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। ठीक है, जब ब्रेक यानी कि किडनी काम करना बंद कर देगा तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, उसे रक्त दिया जा सकता है तो वो रक्त समूह दिया जा सकता है। ठीक है, मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है तो वो समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बिन का संबंध है वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये रक्त जमाव से संबंधित है थ्रोम्बिन। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है तो ये गति प्रेरक समंजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज हैं तो पोटेशियम आवश्यक खनिज है। WBC का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है तो प्लीहा में विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है को बनाया है तो देखिए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो नवजात शिशु में संभव है तो ओ रक्त समूह संभव हैं। ए और ए बी हैं तो ओ रक्त समूह संभव हैं। ठीक है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रतमणीय संश्लिष्ट यहाँ पर सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, असंभव रक्त ओ होगा। ठीक है, असंभव ओ हो जाएगा, लेकिन संभव की बात करें तो यहाँ पर संभव में हो जाएगा ए और ए बी। ठीक है, या बी होगा। ठीक है, तीन तरह का यहाँ पर होगा, ए हो सकता है या ए बी या बी संभव हो सकता है लेकिन असंभव ओ रक्त समूह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय जटिल संबंध कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है तो हृदय विकार होता है कोलेस्ट्रॉल जमा होने से। ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि देखिए इसमें रुधिर केशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है इसलिए रक्तस्राव होता है। रुधिर वर्णिका में जो धातु होती है वह है लोहा। ठीक है, रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।